Hello बच्चों, let's read this question and the question says that let px be a polynomial with integral coefficients such that p0 and p1 are both odd integers, then the number of integral roots of px is equal to 0 is. Now let's see the options. Option A 0, option B 1, option C 2 and option D नन ऑफ दीज। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास px जो है ये पॉलिनोमियल है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट सच दैट p0 एंड p1 आर बोथ ऑड इंटीजर्स। तो हमें यहाँ पर नंबर बताने हैं इंटीग्रल रूट्स ऑफ px इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट कॉन्सेप्ट दैट लेट अल्फा एंड बीटा बी इंटीग्रल जीरोज ऑफ px, इंटीग्रल जीरोज ऑफ px। तो यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को इंटीग्रल जीरोज मान लेंगे px के। तो यहाँ पर अगर ये इंटीग्रल जीरो अल्फा बीटा इंटीग्रल जीरोज हैं px के, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट px इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। और इंटू ए, ए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए जो है ए इज एन इंटीजर। ए यहाँ पर हमने एक इंटीजर ले लिया है, इज एन इंटीजर बिकॉज हमसे क्या कहा गया है कि px जो है वो एक पॉलिनोमियल है विद इंटीग्रल कोफिशिएंट। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसा कि अगर हम देखें तो हमारे पास अगर p0 हम चेक करते हैं तो p0 पे हमारे पास क्या आएगा, तो p0 पर यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा, x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा हमारे पास a इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा। अब जैसा कि हमने क्या किया था कि अल्फा और बीटा जो है हमने इंटीग्रल जीरोस लिए थे, और हमसे कहा गया है कि p0 क्या है, यहाँ पर p0 ऑड इंटीजर है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि p0 क्या है, ऑड इंटीजर है, इज ऑड इंटीजर। और हमने अल्फा बीटा क्या लिए हैं, हमने अल्फा बीटा यहाँ पर इंटीजर लिए हैं। तो अगर p0 ऑड इंटीजर है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, कब हमारे पास ये जो a इंटू अल्फा इंटू बीटा है ये तीनों ही क्या होंगे, ऑड होंगे, तभी हमारे पास एक ऑड इंटीजर आएगा। इसीलिए हमारा p0 यहाँ पर क्या है, ऑड इंटीजर है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है दैट a कॉमा अल्फा कॉमा बीटा आर ऑड इंटीजर्स, ये तीनों क्या हैं, ऑड इंटीजर्स हैं यहाँ पर, ऑड इंटीजर्स। अब यहाँ से अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास p1 क्या गिवन है, यहाँ पर p1 भी हमसे क्या कहा गया है कि ये भी एक ऑड इंटीजर है। तो अगर हम p1 के लिए देखें तो p1 के लिए हमारे पास ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, ये होगा यहाँ पर। बिकॉज हमने px क्या लिया था, px हमने लिया था a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑड इंटीजर है, जैसा कि हमें गिवन है कि px ऑड इंटीजर है। तो अगर px हमारा ऑड, p1 क्या है, एक्चुअली p1 भी ऑड इंटीजर हमें गिवन है। और यहाँ से हमारे पास क्या आया है, जैसा कि हमने p0 पर देखा, तो p0 से हमारे पास आया है दैट a इंटू अल्फा इंटू बीटा आर ऑड इंटीजर्स। और अगर अब यहाँ से देखें हम तो p1 भी हमारा क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p1 हमें गिवन है कि p1 इज एन ऑड इंटीजर। तो अगर ये ऑड इंटीजर है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे a इंटू 1 माइनस अल्फा कॉमा 1 माइनस बीटा, ये तीनों हैं, ये भी क्या होंगे, ये भी ऑड इंटीजर, ये भी हमारे ऑड इंटीजर होंगे, ये तीनों भी यहाँ पर ऑड इंटीजर होंगे। तो अगर ये ऑड इंटीजर हैं तो यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा क्या आ जाएगा, हैंस अगर हम देखें तो हमारे पास आया है यहाँ से कि दैट 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा ऑड इंटीजर होंगे अगर हमारे पास p1 ऑड इंटीजर है तो यहाँ से हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम ऑड नंबर में से 1 माइनस करते हैं या 1 में से ऑड नंबर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है तब इवन नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा आर इवन नंबर, इसके अकॉर्डिंग p1 के अकॉर्डिंग इवन इंटीजर्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट केस था p0 वाला, इसमें अल्फा और बीटा क्या आए थे, ऑड इंटीजर आ गए थे।
बट जब हमने सेकंड केस लिया P1 का, तो हमारे पास इसमें अल्फा और बीटा इवन इंटीजर आ गए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हमारे पास हम कहेंगे कि हमारे पास जो px, जो नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स होंगे px इज इक्वल टू 0 के, वो 0 होंगे, बिकॉज यहाँ पर ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन शो हो रहा है P0 और P1 में। तो यहाँ पर हमारे पास 0 इंटीग्रल रूट्स आएंगे px इज इक्वल टू 0 के, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 0। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.